हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का लोकतांत्रिक राजनीतिक चंद्रिका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हो गया सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली, जिसे आप सोशल साइंस भी कर सकते हैं। यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से एक सब्जेक्ट है लोकतांत्रिक राजनीतिक। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बाबू आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो वहाँ से जाके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन, यानी कि कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू। देखो, तो इसमें हम कुछ, इसमें बहुत सारे प्रश्न कमेंट आए हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इससे लाभ क्या होता है या फिर इससे हानि क्या होता है। अगर सर इस्तेमाल करना चाहिए तो आप जिस तरह से बुक कवर किए हुए ठीक उसी तरह से चंद्रिका कवर करके प्लेलिस्ट में डालिए सर प्लीज़। ठीक है, माने कि वाट एवर इसी तरह से बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो फिर हम लोग, हमारे पास जितना टीम है सब सर मीटिंग किए, फिर सोचे कि चलो विद्यार्थी लोग डिमांड कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल देना चाहिए चंद्रिका को। और चंद्रिका से रिलेटेड ही बहुत जो थोड़ा सा जो क्वेश्चन आता है मन के में प्रश्न बैठता है। यानी कि देखो, हम तुमको बताते हैं, अगर तुम आज से 50 से 60 साल पीछे, ठीक है, आज से 50 से 60 साल पीछे चले जाओ तो वहीं से यह शब्द प्रचलित है कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रिका एक कमज़ोर छात्र इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू, वाट एवर इसी तरह से, यानी कि बहुत सारे प्रश्न एक तरह से जो यह शब्द उसी आज से 50-60 साल ही पुराना यह शब्द प्रचलित है, और न जाने आज के भी युवा पीढ़ी के दिमाग में यह प्रश्न बार बार उठते हैं। ठीक है बाबू, तो हमको लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बात अब करना चाहिए, क्योंकि यार देखो डिजिटल ज़माना हो गया, मॉडर्न ज़माना हो गया। अब थोड़ा सा अपने लोग का जो तेज है, स्पीड है, गति है, अपने लोग के थोड़ा सा अब बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, स्लो चलेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे बाबू। समझ पा रहे हो ना। तो देखो, हम तुमको इसमें थोड़ा सा, देखो हालांकि हम आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स नहीं बता सकते बाबू, लेकिन हम आपको चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक दो फायदा हम इसका यहाँ पे जरूर बताएंगे। और हम आपको वादा करते हैं कि किसी दिन हम आपके लिए जरूर किसी दिन समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जरूर फुल डिटेल्स में हम बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपको तो पहले ही बता दें कि आज से 50-60 अगर पुराना मान के पीछे चले जाओ, बैकअप में चले जाओ, तो फिर वहाँ से यह शब्द प्रचलित है कि चंद्रिका कमजोर छात्र इस्तेमाल करते हैं, या फिर चंद्रिका से जो पढ़ते वह छात्र चोरी करते हैं, व्हाट एवर इसी तरह से बहुत सारा प्रश्न आ जाता है। लेकिन बाबू ये सब मानसिकता से अब तुम दूर हो जाओ, चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। ठीक है बाबू, तो चलो हम तुमको यहाँ पे हल्का हिंट्स देते हैं से चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो चलो पहले फायदा नंबर 1 हम तुमको बताते हैं। देखो बाबू, इसमें फायदा नंबर 2 देखो, जैसे कि ये मान कर चलो कि सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली चैप्टर हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास समय है तो आप सीधे जाओ और बुक रीडिंग करो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, यानी कि एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है और सोशल साइंस अभी तक आप कवर नहीं किए हैं, तो आप यहाँ चंद्रिका से आप डायरेक्ट एक तरह से बोझो कि आप तैयारी कर सकते हो। कैसे तैयारी कर सकते हैं? जैसे कि अगर आपके पास समय है तो हम तो आपको पहले ही बताए कि आप जाके बुक रीडिंग करो। अगर समय नहीं है तो यहाँ पर जैसे कि शुरू में ही आप देखे होंगे कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, वहाँ पाठ की मुख्य बातें दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर बुक रीडिंग नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप यहाँ से रीडिंग करो। ठीक है बाबू, हालांकि हम आपको बता दें यहाँ पाठ के मुख्य बातें दिया रहता है। अगर मान के चलो तुम यहाँ से भी रीडिंग कर लेते हो 10 मिनट देकर, तो आई होप आप 30 से 40% के आसपास समझ पाते हो। ठीक है बाबू, नंबर फायदा आपको यह हो जाता है। लेकिन हमको पहले ही बताया, अगर समय है तो जाके फुल डिटेल्स में पढ़ो। अगर आपके पास समय नहीं है और पूरा चैप्टर कवर करना चाहते हैं, यानी पूरा सब्जेक्ट ही कवर करना चाहते हैं, सोशल साइंस का जो 4 सब्जेक्ट है, तो आई होप हम समझ सकते हैं आपके पास थोड़ा सा समय का अभाव होगा। ठीक है बाबू, तो चिंता भी करने की कोई उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप पाठ की मुख्य बातें भी जान जाते हैं तो आप समझ सकते हो बाबू। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप इससे पीछे देखे होंगे कि ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है बाबू, तो आपको ना ऑब्जेक्टिव के लिए भटकना नहीं है। ठीक है, बिहार बोर्ड में NCERT से 100% पूछा जाता है, इधर उधर कहीं से नहीं पूछा जाता है। ठीक है बाबू, तो आपको भटकना है ही नहीं। हम आपको बता रहे हैं, आपको भटकना नहीं है। कोई झूठ फूस का वो बुक खरीद ले, वो बुक खरीद लो, वहाँ से वो गार्ड खरीद ले, रट्टा मारो, आपको ऐसा नहीं करना है बाबू। ठीक है, आपको आराम से यहीं से आप ऑब्जेक्टिव फुल नंबर का तैयारी कर सकते हो। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाता है, कोई उधर उधर नहीं किया जाता। यहाँ से सीधे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे कि मानकर चलो कि अगर हम कुछ उदाहरण ले ले तो देखो, ऑब्जेक्टिव नंबर हम 2 पढ़ते। ठीक है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया,
क में अमेरिका है, ख में चीन है, ग में ब्रिटेन है, घ में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग। संघराज्य का उदाहरण है अमेरिका, संघराज्य का उदाहरण है। ठीक है बाबू। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव याद करके आप परीक्षा में जानते ही हो, क्योंकि जो आप नंबर सोचे हुए दिमाग में, वो जो सोचे हुए दिमाग में 400 नंबर या 350 नंबर या जो भी आप अंक सोचे हुए, तो आप उसे ज़रूर प्राप्त कर सकते बाबू। लेकिन आपको न थोड़ा सा एक तरह से वो जो भटकना नहीं है, ठीक है, पढ़ाई पर फोकस रखो। और हम आपको जितना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको जितना सोचे हुए है आप उतना ज़रूर अंक प्राप्त कर सकते हैं बाबू। ठीक है, देखो। तो उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा आपको ये भी कहना चाहते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे कि नेक्स्ट फायदा की अगर हम बात करें तो इसमें आप जैसे कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है बाबू। तो आप क्वेश्चन आंसर भी आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर आपको यह कह ले कि अगर कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आंसर छूट गया है तो आप यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं, यानी कि कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू। हालांकि इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को मन में ये सवाल उठने लगता है कि क्या सर हम यहाँ से जो भी प्रश्न याद करेंगे और याद करने के बाद फिर हम परीक्षा में लिखेंगे तो क्या सर जो परीक्षा में फुल नंबर काट लिया जाता है, या फिर यहाँ से जो क्वेश्चन याद करेंगे और जो चंद्रिका से याद करने के बाद अगर हम परीक्षा में लिखते हैं तो क्या नंबर काटता है या नहीं करता है? तो देखो बाबू, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सा कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं, जो क्लास 10th का एग्जामिनर होता है वो तो मानकर चलो कि क्वेश्चन सेट कर देते हैं। क्वेश्चन सेट करने के बाद ये डायरेक्ट एग्जाम हॉल में चले आते हैं। एग्जाम हॉल में आप लोग एग्जाम देकर बाहर आ जाते हो, फिर एग्जाम का जो पेपर होता है वो किसी सर के यहाँ, ठीक है, कहीं भी जाए किसी सर के यहाँ कॉपी चेक होने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वहाँ कॉपी चेक होने के लिए चले जाते हैं और आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे के आते हो, तो देखो बाबू हम तुमको बताते हैं, जो सर चेक कॉपी करते रहते हो तो उसको ये मतलब नहीं रहता है कि आप चंद्रिका से लिखे हो या फिर अपने मन से लिखे हो या फिर बुक से लिखे हो या फिर जो सर लिखाए थे वहाँ से तुम लिखे हो, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। कॉपी चेक करने वाले सर को या फिर मैडम जी भी चेक करते हैं, तो यानी कि कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति को कोई मतलब नहीं रहता है कि आप कहाँ से क्वेश्चन का आंसर दिए हो। उसको सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन लिखे हो, यानी कितनी अच्छी तरह से उस क्वेश्चन का आंसर तुम दे पाए हो, ठीक उसी के आधार पर तुमको फुल मार्क्स मिलता है या हाफ मार्क मिलता है या फिर नंबर काट लिया जाता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो आपको यह डिसाइड करता है, जो कॉपी चेक करते हो उसको बस इतना ही मतलब रहता है कि तुम उस आंसर को कितना अच्छी तरह से लिख के आए हो। ठीक है बाबू, उसको ये मतलब नहीं रहता कि तुम चंद्रिका से लिखो या फिर सर लिखा है कुछ वो लिखो या फिर अपने मन से लिखो या फिर तुम बुक से लिखो। उसको तो सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से तुम उस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो, उसके आधार पर तुमको फुल मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग अभी तक समझ पा रहे होंगे। देखो इसमें अफवाह क्या उड़ जाता है, जो रट्टा मार के जाते विद्यार्थी ने वह अफवाह उड़ा देते हैं। उसको कैसे अफवाह उड़ाते हैं उसको भी हम थोड़ा 1 मिनट में आपको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। तो देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं कि जो रट्टा मार के जाते हो किस तरह से अफवाह उड़ाते हैं। देखो तुमको तो मालूम ही है कि जो रट्टा मार के जाते हैं वह रीडिंग करके बुक नहीं जाते हैं। ठीक है, वो अपना कहीं से कोई प्रश्न से रट्टा मारते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं। तो जो रट्टा मार के स्टूडेंट जाते हैं तो वो क्या होता है उसके साथ, यानी कि क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है तो यानी कि उसको पूरे माने कि कंफर्म रहता है कि क्वेश्चन हम तो याद किए हुए, इसका हम पूरा फुल डिटेल्स में क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो लिखना शुरू करता है, ठीक है, जो क्वेश्चन लिखना शुरू करता है 1 से 2 लाइन लिखता है और वह भूल जाते हैं। ठीक है, अब भूल जाते हैं तो उसका तो थोड़ा माथा चकराने लगता है कि अब हम क्या करें। तो वो अपना थोड़ा सा पता नहीं उसको क्या, यार रट्टा मार के जाओगे तो भूलेगा ही क्या, इसमें हंसने वाला कोई बात है ही नहीं। रट्टा मार के जाओगे भूलेगा, रट्टा मारने से यार तुम 10th पास हो सकते हो लेकिन उससे फायदा क्या है बाबू, तुम ही सोच कर देखो। ठीक है, तो वही रट्टा मारने वाला स्टूडेंट भूल जाते हैं तो अब क्या करता है, वहाँ पे तो छोड़ भी नहीं सकता है, तो वो अपने मन से वहाँ पे थोड़ा कारीगर हो जाता है और अपने मन से खिचड़ी की तरह जो मन जो लिखना स्टार्ट कर देता है। जो मन जो लिखना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक तरह से बुझो कि अपने आप कितना तेज विद्यार्थी समझने लगते हैं, क्योंकि तेज विद्यार्थी तो होता ही नहीं। तेज विद्यार्थी होता तो बुक रीडिंग करके जाता, अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर याद करके जाता, वो रट्टा मार के जाता, बस वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा
दिखाता है कि हम देखो कितना तेज विद्यार्थी है, तो एक तरह से जो खिचड़ी कर देता है क्वेश्चन को। जब खिचड़ी कर देते हो तो फिर फुल मार्क नहीं मिलता है, ठीक है। और जब फुल मार्क नहीं मिलता तो वही लोग सेकंड डिवीजन चाहे थर्ड डिवीजन चाहे कोई फेल भी हो जाता है। और वही जो जब रिजल्ट आते हैं तो उसको देखता है कि हम थर्ड डिवीजन हो गए, तो उसको क्या लगता है कि हम थर्ड डिवीजन हो गए हैं। तो यानी कि अगल बगल में जो पड़ोसी रहता है, यानी कि जो 10th में जाने वाले रहते हैं या जो गए रहते हैं, तो उसको कहता है अरे हम तो चंद्रिका से पढ़ के गए थे, तुम लोग चंद्रिका से नहीं एग्जाम देना, वहाँ से नंबर काट लिया जाता है। वो ये नहीं बताता कि हम क्वेश्चन को खिचड़ी करके आए हैं, ठीक है बाबू। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन खिचड़ी करके आते तो उसको तो फेल कर देना चाहिए, उसको थर्ड डिवीजन भी नहीं देना चाहिए। हम रहते हुआ तो उसको फेल ही कर देते हैं, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग अभी तक समझ पा रहे होंगे। यहाँ से कोई माने सॉरी क्या उसको बोलते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है वहाँ पे यहाँ पर आप यहाँ से भी याद करके लिखते हो तो वहाँ पे नहीं काटता है नंबर, ठीक है। सिर्फ बशर्ते हम आपको तो पहले ही बता दिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड आप अच्छी तरह से एकदम साफ सुथरा में क्वेश्चन का आंसर देकर आओ और आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है बाबू। तो अभी तक आप समझ पाए होंगे और हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर समय निकाल कर आपको पूरा फुल डिटेल्स बताएंगे कि चंद्रिका से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है बाबू। तो जब तक हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, और अभी तक आप समझ ही पाए होंगे इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। हालांकि ये नुकसान कुछ नहीं होता है बाबू, आप आराम से चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं हम आपके साथ और नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।